कहानी हमें कराची से असद ने भेजी है। उनका कहना है कि 2007 की एक सर्दी भरी रात ने उनके अब्बा नवाब अली की पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसी रात जहां बर्फ सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वक्त पर भी जम गई थी। एक हिनो ट्रक जो सालों तक वफादार रहा, अचानक बेजान हो गया। इंजन के नीचे कुल्हाड़ी जैसा कटा हुआ ऑयल पैन, खिड़की के बाहर सफेद बेजान चेहरा और 3 दिन जो सिर्फ एक रात जैसे महसूस हुए। क्या वाकई कुछ पहाड़ वक्त को निगल लेते हैं? आज जो आप सुनने जा रहे हैं, शायद उसके बाद आप कभी भी तन्हा सफ़र को मामूली ना समझें। मेरे अब्बा नवाब अली एक नामी ट्रक ड्राइवर थे। उनकी जिंदगी सड़कों पर गुजरी थी, जहां हर मोड़, हर पत्थर से उनकी दोस्ती थी। लेकिन 2007 की उस सर्द रात ने सब कुछ बदल दिया। मैं असद आज भी उनकी आवाज़ में उस दहशत को महसूस कर पाता हूँ जब वो उस कहानी को सुनाते थे। उनकी आंखों में वो डर, वो खालीपन, जैसे उनकी रूह का एक टुकड़ा उस बर्फीली पहाड़ में ही छूट गया हो। हमारा घर कराची की भीड़ भाड़ वाली गलियों में था, लेकिन अब्बा का दिल हमेशा खुले रास्तों पर भटकता रहता था। वो अक्सर मुझसे कहते थे, असद, ये ट्रक सिर्फ लोहा नहीं है, ये सांस लेता है, ये रास्ता बताता है। इसके साथ दोस्ती कर ले, कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन उस रात उनके सबसे अच्छे दोस्त, उनके हिनो ट्रक ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। बात 2007 की है, दिसंबर का महीना था और अब्बा हमेशा की तरह माल से लदा ट्रक लेकर क्वेटा से आगे ईरान की सरहद की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक ज़ियारतगाह थी जहां अक्सर लोग रुकते थे। ये रास्ता अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन अपनी खतरनाक ढलानों और अप्रत्याशित मौसम के लिए भी बदनाम था। अब्बा ने कई बार इस रास्ते पर गाड़ी चलाई थी। उन्हें हर दर्रा, हर मोड़ जुबानी याद था। लेकिन उस रात कुदरत ने कुछ ऐसा खेल खेला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मौसम अचानक बदला। असद, अब्बा ने मुझे बताया था, उनकी आवाज़ में अब भी कंपकपी थी। सूरज ढलते ही आसमान काला पड़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत अपने पंख फैला रही हो। धीरे धीरे बर्फबारी शुरू पहले हल्की, फिर तेज होती गई। ट्रक के वाइपर बर्फ हटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बर्फ की परत इतनी मोदी थी कि कुछ ही देर में सामने का रास्ता धुंधला हो गया। अब्बा ने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभाला हुआ था। उनकी आंखें सड़क पर गड़ी थीं, हर पल चौकन्नी। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सफ़ेद धुंध और बर्फ। वो याद करते थे, मैंने हेडलाइट फुल पर कर दी, लेकिन रोशनी बर्फ में खो जाती थी। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ट्रक बुरी तरह हिल गया और उसी पल उनके हिनो ट्रक के टायर ने पकड़ छोड़ दी। एक भयानक चीख के साथ ट्रक फिसल गया। अब्बा ने ब्रेक पर पैर मारा, स्टीयरिंग को मोड़ा, लेकिन सब बेकार। ट्रक सड़क से उतरकर एक गहरी ढलान पर जा गिरा। एक जोरदार झटके के साथ वो रुक गया। इंजन की आवाज़ धीमी पड़ गई और फिर पूरी तरह खामोश हो गई। अब्बा को लगा जैसे उनकी हड्डी पसली एक हो गई हो। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। बाहर सिर्फ बर्फ और अंधेरा था। ट्रक एक गहरी बर्फीली खाई में फंस गया था। ज़ियारतगाह ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन इस तूफ़ानी बर्फबारी में वो मीलों दूर लग रही थी। मैंने पहले इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, अब्बा ने बताया, लेकिन वो एक बार भी नहीं घूमा। फिर मैंने सिग्नल चेक किए, मोबाइल में एक भी बार नहीं आ रहा था। अब्बा ने ट्रक से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बर्फ से जम था। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, तब जाकर वो खुल पाया। बाहर की ठंडी हवा ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। बर्फ उनकी कमर तक थी। उन्होंने टॉर्च जलाई और ट्रक के चारों तरफ देखा। मुझे तब लगा कि शायद टक्कर से कुछ नुकसान हुआ होगा। वो कहते थे, उनकी आंखों में वो मंजर तैरता था, लेकिन जो मैंने देखा
उसने मेरी रूह को कंपा दिया। ट्रक के नीचे इंजन के पास ऑयल पैन बुरी तरह कटा हुआ था, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया हो। एक साफ गहरा कट। ये किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं लग रहा था, ये जानबूझकर किया गया था। वहाँ कोई नहीं था। अब्बा ने अपनी सांस रोकी थी, सिर्फ बर्फ और मेरी अपनी सांसों की आवाज़। लेकिन उस कट को देखकर मेरा दिमाग घूम गया। डर की एक ठंडी लहर उनकी रीढ़ से गुजर गई। उन्होंने जल्दी से ट्रक का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गए। हीटर चलाने की कोशिश की, लेकिन बिना इंजन के वो भी बेकार था। ठंड हड्डी हड्डी में घुस रही थी। उन्होंने अपनी जैकेट और कंबल ओढ़ लिया। रात लंबी होती जा रही थी। बाहर सिर्फ हवा के सन्नाटे और बर्फ के गिरने की आवाज़ थी। अब्बा ने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बजे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में ऑयल पैन का वो कटा हुआ हिस्सा घूम रहा था। फिर मुझे आवाज़ सुनाई दी। अब्बा ने फुसफुसाया, पहले हल्की, जैसे बर्फ पर कोई चल रहा हो, फिर तेज़ होती गई। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक की छत पर चल रहा हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी सांस रोक ली। ऊपर बूटों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। 1, 2, 3 कदम, फिर रुक जाते, फिर से शुरू होते। अब्बा ने अपनी टॉर्च उठाई और छत की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। कौन है? अब्बा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ गले में ही फंस गई। आवाज़ें जारी रहीं, छत पर, फिर बॉनेट पर, फिर साइड में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज़ ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब्बा ने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि उन्हें लगा वो उनके सीने से बाहर निकल आएगी। फिर मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी। अब्बा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मैंने उसे देखा। खिड़की के ठीक बाहर बर्फ की चादर में एक चेहरा था, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। उसकी आंखें गहरी खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे। उस पर बाल नहीं थे, कोई भौहें नहीं थी, सिर्फ एक सफ़ेद बेजान चेहरा जो सीधा अब्बा की तरफ देख रहा था। अब्बा ने एक चीख दबा ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर खोली। वो चेहरा अब भी वहीं था, खिड़की से सटा हुआ, जैसे वो उन्हें अंदर तक देख रहा हो। अब्बा ने टॉर्च उठाई और उसकी तरफ रोशनी मारी। वो चेहरा पलक झपकते ही गायब हो गया। अब्बा ने अपनी सांस ली। उनका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, जबकि बाहर इतनी ठंड थी। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा, जहां उनका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। ये क्या था? उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ? समय का एहसास उनसे छिनता जा रहा था। घंटे मिनटों में बदल रहे थे और मिनट घंटों में। उनकी घड़ी की सुइयां पिघलती हुई दिख रही थीं, जैसे वो मोम की बनी हो। उन्हें अजीब सपने आने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी घड़ी पिघल रही है, अंक बह रहे हैं, पेड़ों की जड़ ज़मीन से निकलकर हिल रही हैं, जैसे वो सांस ले रही हों। बर्फ के गोले उनके पास आ रहे हैं और फिर गायब हो रहे हैं। मुझे पता नहीं चला कि मैं कब सोया और कब जगा। अब्बा ने कहा। उनकी आवाज़ में अब एक अजीब सी उदासी थी। हर बार जब मैं आंखें खोलता तो वो सफ़ेद चेहरा मुझे खिड़की पर दिखाई देता, कभी पास, कभी दूर, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी खाली आंखों से घूरता हुआ। उनके दिमाग में आवाज़ें गूंजने लगीं, फसफसाहटें जो कोई शब्द नहीं थीं, बस एक अजीब सी धीमी गूंज। ये आवाज़ें उनके दिमाग को कुरेद रही थीं, उनकी पहचान मिटा रही थीं। उन्होंने अपनी घड़ी देखी, 3 बजे थे। फिर देखा 11 बजे थे, फिर 6 बजे। समय उनसे मजाक कर रहा था। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कितना वक्त बीत चुका है। 1 दिन, 2 दिन। मुझे भूख नहीं लग रही थी, प्यास नहीं लग रही थी। अब्बा ने बताया, सिर्फ एक अजीब सी थकावट, जैसे मेरी आत्मा थक गई हो।
तीसरे दिन की सुबह, या शायद वो तीसरा दिन था, अब्बा को पता नहीं, बाहर बर्फबारी रुक चुकी थी। आसमान थोड़ा सा साफ हुआ था, लेकिन सूरज की कोई निशानी नहीं थी। उन्होंने हिम्मत करके फिर से दरवाज़ा खोला। मैं ज़्यादा दूर नहीं चल पाया। अब्बा ने कहा, मेरे पैर भारी हो गए थे, जैसे उनमें जान ही ना बची हो। वो बर्फ़ में लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, जब उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी, एक छोटी सी झोंपड़ी जहाँ से धुआं निकल रहा था। अब्बा ने अपनी बची हुई ताकत समेटी और उस तरफ बढ़ने लगे। जब वो झोंपड़ी के पास पहुँचे तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और उसकी आंखें गहरी और समझदार थीं। उसने अब्बा को देखा और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो जानता हो कि अब्बा आने वाले हैं। अंदर आ जाओ मुसाफिर, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। तुम बहुत गए हो अब्बा, लड़खड़ाते हुए अंदर गए। झोपड़ी छोटी थी, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी जो गर्मी और सुकून दे रही थी। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक कंबल दिया और चाय का एक कप दिया। तुम यहाँ कब से हो? अब्बा ने पूछा। उनकी आवाज़ सूखी हुई थी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। मैं हमेशा से यहीं हूँ, इन पहाड़ों में। तुम 3 दिन से लापता थे। अब्बा चौंक गए। 3 दिन? मुझे लगा कि बस एक रात बीती है। ये पहाड़ ऐसे ही हैं बेटे, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी। यहाँ का वक्त अलग चलता है। ये पुरानी आत्माओं का घर है। वो आत्माएं जो सदियों से यहाँ भटक रही हैं, वो वक्त को, इंसान के दिमाग को अपने हिसाब से मोड़ देती हैं। अब्बा ने उसकी तरफ देखा। सफ़ेद चेहरा, वो आवाज़ें, वो भेड़िया आत्मा है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। ये पहाड़ ऐसे ही हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ताकत है जो इंसान की कमज़ोरी को पहचानती है। जब तुम कमज़ोर होते हो, अकेले होते हो, तो वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेती है। ऑयल पैन, वो कटा हुआ था, अब्बा ने कहा। किसी ने जानबूझकर काटा था। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। ये आत्माएं सिर्फ दिमाग से नहीं खेलती, वो हकीकत को भी बदल सकती हैं। वो तुम्हें इतना डराती हैं कि तुम भूल जाते हो कि क्या असली है और क्या नहीं। लेकिन ऑयल पैन का कटना, ये एक निशान है, एक सबूत कि जो तुमने देखा वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। अब्बा ने चाय का कप पकड़ा। उनकी उंगलियां कांप रही थी। तो वो क्या चाहती हैं? वो कुछ नहीं चाहती, बूढ़े आदमी ने कहा। वो बस अपना अस्तित्व महसूस करवाती हैं। ये पहाड़ उनके घर हैं और जो कोई उनके रास्ते में आता है उसे वो अपना खेल खिलाती हैं। अब्बा ने बूढ़े आदमी के साथ उस रात गुजारी। बूढ़े आदमी ने उन्हें पहाड़ की पुरानी कहानियां सुनाई, उन आत्माओं के बारे में बताया जो वक्त को मोड़ देती हैं, जो यात्रियों को भटका देती हैं। अब्बा ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी। उनकी रूह को अब एक अजीब सी शांति मिल रही थी। अगले दिन बूढ़े आदमी ने अब्बा को सड़क तक पहुंचाया। बर्फ अब भी थी, लेकिन मौसम साफ था। दूर से अब्बा ने अपने ट्रक को देखा जो अब भी खाई में फंसा हुआ था। तुम अब ठीक हो जाओगे, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन इस रास्ते पर दोबारा कभी ट्रक मत चलाना। अब्बा ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और फिर मदद के लिए आगे बढ़े। कुछ घंटों बाद एक गुजरते हुए ट्रक ने उन्हें लिफ्ट दी। वो क्वेटा पहुंचे और वहां से उन्होंने मदद बुलाई। ट्रक को निकालने में 2 दिन लग गए। जब मैकेनिक ने ऑयल पैन देखा तो वो भी हैरान रह गए। ये तो किसी धारदार चीज से कटा गया है। उन्होंने कहा, किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं लग रहा। अब्बा ने उन मैकेनिक को कुछ नहीं बताया। उन्हें पता था कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब अब्बा घर लौटे तो वो बदल चुके थे। उनकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। वो अक्सर चुपचाप बैठे रहते, दूर कहीं घूरते रहते। रात में उन्हें नींद नहीं आती थी और जब आती थी तो वो चीख कर उठ जाते।
मैं उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं गया। असद, अब्बा ने मुझे बताया था। उनकी आवाज़ में अब भी वो डर था, और मैं तुम्हें भी उस रास्ते पर जाने की सलाह नहीं दूंगा। वो पहाड़ वो वक्त को निगल जाते हैं। अब्बा ने अपनी ट्रक ड्राइविंग की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वो दिन भर बैठे रहते, अपनी पुरानी कहानियों को याद करते रहते। वो अब भी कभी कभी रात में उठकर बैठ जाते। उनकी आंखें खाली होती, जैसे वो सफ़ेद चेहरा अब भी उन्हें घूर रहा हो। आज भी जब मैं बलूचिस्तान के उन पहाड़ों से गुजरता हूँ, तो मुझे अब्बा की कहानी याद आती है। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ उन बर्फीली चोटियों की तरफ, और मुझे लगता है कि कहीं दूर उस सन्नाटे में वो सफ़ेद चेहरा अब भी भटक रहा है, वक्त को मोड़ रहा है और अगले मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा है। और मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें सिर्फ दिमाग का खेल नहीं होती, कुछ चीज़ें हकीकत से भी ज़्यादा भयानक होती हैं, और वो हमेशा के लिए हमारी रूह में बस जाती हैं। अब्बा के लिए वो पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं थे, वो एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा थे जहाँ वक्त का कोई मतलब नहीं था, और जहाँ आत्माएं आज भी भटकती हैं। और वो दरवाज़ा उन्होंने हमेशा के लिए अपने पीछे बंद कर दिया था, लेकिन उसकी चाबी उनकी यादों में हमेशा के लिए फंस गई थी। अगर आपको ये कहानी सच में दिल तक महसूस हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, बल्कि किसी और दुनिया के दरवाजे होती हैं? और अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाकया है जो आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो हमें ज़रूर भेजें। शायद आपकी कहानी अगले वीडियो में हो।